नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम ने कैंसर मरीजों के लिए श्रीगंगानगर में शुरू की OPD सेवा। रेनबो हॉस्पिटल में दिखा सकेंगे मरीज। फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम ने श्रीगंगानगर स्थित रेनबो अस्पताल के साथ मिलकर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के लिए विशेष OPD सेवाओं को शुरू किया है। यह एक रोगी केंद्रित कदम है जो मरीजों को दूसरे शहर की तरफ जाने से रोकेगा और उन्हें अपने इलाके में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसी संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार जैन ने कहा कि कैंसर का इलाज संभव है और समय पर कैंसर का पता चलने पर मरीज का उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर सुशील जैन प्राथमिक परामर्श के लिए हर महीने के चौथे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रेनबो अस्पताल में OPD के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर रेनबो अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि कैंसर की रोकथाम और इलाज की दिशा में हमने यह कदम बढ़ाया है। इस अवसर पर एक गुरु राजकुमार जैन, सौरभ मीडिया के MD सौरभ जैन, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के स्टेट हेड मंजीत शर्मा व संभाग प्रभारी पीयूष भनोत आदि भी मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। आज हमारे श्रीगंगानगर में देश के सुप्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर सुशील जैन जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और ये बड़ा हर्ष का विषय है। वो जैन समाज से हैं और श्रीगंगानगर में वो अपनी OPD मंथली रूप में शुरू कर रहे हैं। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कैंसर बहुत ज़्यादा है, तो इस कैंसर को रोकने के दिशा में क्या प्रयास करें आज हम कि कैंसर को होने से रोका जा सके। कैंसर को रोकने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा कि हमें अगर बॉडी में कोई भी चेंज फील होता है, जैसे वजन कम होना या लंबे टाइम से खांसी आना, बलगम में, खांसी में, यूरिन में और लैट्रिन के रास्ते से खून आना, इस तरह का कोई भी अनयूजुअल सिम्टम, कोई घाव बन गया है वो अगर ठीक नहीं हो रहा है या कोई गांठ बन गई है, तो इस तरह का कोई भी सिम्टम हो तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर कोई आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई जांच करने की है, तो वो जांच करके हमें पूरी तरह से इंश्योर होना चाहिए कि कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि हम अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो हमें जो खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज ना हो तो बहुत बेटर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या है कि एक संतुलित भोजन लेना चाहिए। उसमें हर तरह का कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सब चीज़ों का होना चाहिए, उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि हमें जैसे स्ट्रेस को कम करने के लिए ध्यान, योगा ये भी करना चाहिए और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे ये ऐसी चीज़ें हैं उससे हम इसको कम कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो तो हमें बढ़ानी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील।